आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारी कक्षा में हमारी हिंदी अनिवार्य की बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की हिंदी अनिवार्य की ये दूसरी कक्षा है। और कल की कक्षा में हमने कबीरदास जी की बात की थी। आज की कक्षा में हम सूरदास जी की बात करेंगे। कबीरदास जी निर्गुण ज्ञानाश्रयी परंपरा, जो भक्ति काल की जो परंपरा, प्रमुख परंपरा कहलाई जिसे कहा जाता है निर्गुण ज्ञानाश्रयी परंपरा, उसके प्रतिनिधि कवि थे कबीर। और जो दूसरी एक महत्वपूर्ण काव्य धारा चलती है सगुण भक्ति में, उसका नाम है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अगली कक्षा में हम तुलसीदास को पढ़ेंगे। सगुण भक्ति में ही जो एक दूसरी महत्वपूर्ण काव्य धारा चलती है उसका नाम है राम भक्ति काव्य धारा। तो राम भक्ति काव्य धारा से पहले और संत काव्य के बाद, जिसे निर्गुण काव्य धारा कहा जाता है, उसके बाद आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि सूरदास जी की बात करेंगे। देखिए अभी कोई जुड़ने के लिए आ गए हैं हमारे पास, कितनी गलत बात है। ये चीजें डिस्टर्ब करती है बीच में, इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग जो भी जुड़े वो 12 बजे से पहले जुड़ जाएं। मैं 15 मिनट बैठूंगा आपके इसी बात के लिए कि हमारी कक्षा डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप 12 बजे के बाद जुड़ेंगे तो वो डिस्टर्बेंस होगा क्लास में और हमारा जो समय है ना नष्ट होगा। तो चलिए सूरदास जी की बात करते हैं। सूरदास कृष्ण भक्त थे, जन्मांध माने जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। सूरदास जी ने जो अपनी भक्ति शुरू की, कृष्ण जी की जो भक्ति शुरू की, ऐसा कहा जाता है कि वो कृष्ण के बाल रूप और श्रृंगार का वर्णन नहीं करते थे। पहले कृष्ण की भक्ति तो किया करते थे, लेकिन विनय किया करते थे, विनय भाव से भक्ति करते थे। अर्थात वो विनती करते थे परमात्मा से कि परमात्मा उनके ऊपर कृपा करें और उनके जीवन को एक सन्मार्ग की राह दिखाएं। इस तरह का भाव सूरदास की प्रारंभिक रचनाओं में हुआ करता था। लेकिन बाद में ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई, यमुना के तट पर हुई, तो वल्लभाचार्य जो सूरदास के गुरु माने जाते हैं, वल्लभाचार्य ने सूरदास को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि सूर है के घिघियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। तब वो श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन बाद में करने लगे। तो ये जो पहला पद है, ये श्री कृष्ण की लीला का वर्णन नहीं है, ये श्री कृष्ण की विनय करते हुए उन्होंने जो पद कहे हैं, गीत लिखे हैं, या यूं कह सकते हैं कि सूरदास की जो बिल्कुल प्रारंभिक रचनाएं हैं उनका एक उदाहरण है, जिसमें सूरदास ने उनकी बाल लीला का, उनकी रास लीला का वर्णन नहीं किया है, बल्कि सूरदास ने उनके विनय करते हुए, है ना, अपने आप को एक दास के रूप में रखते हुए, दास्य भाव से, आगे जाकर के देखेंगे उन्होंने माधुर्य और सख्य और वात्सल्य भाव के रचनाएं लिखी हैं, लेकिन ये जो रचना है ये उनकी दास्य भाव की रचना है। तो जब हम व्याख्या करते हैं परीक्षा में, तो हमें ये भी बताना होता है कि उसका भाषिक पक्ष क्या है, उसके कलात्मक पक्ष कौन सा है, उसका भाव पक्ष क्या है। तो उसमें ये सब चीजें आपको लिखने की होती हैं और समझने की भी होती है कि ये जो पद है, ये वास्तव में ये जो पद है ये कैसा है। ये पद विनय का पद है, विनय भाव से लिखा गया है, दास्य भाव से लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई का मतलब है ईश्वर, परमात्मा। हरि, राय मतलब राजा। ठीक है, तो कृष्ण जो मेरे राजा हैं, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूं। वंदना करता हूं चरण कमलों की। अब देखिए, कमल कहा गया है चरणों को, तो चरण पर रूपक डाला गया है कमल का, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। जहां एक उपमेय हो और उसकी तुल उसे उसे किसी उपमान का रूप दे दिया जाए, जहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उन्होंने कहा है कि मैं श्री कृष्ण की वंदना करता हूं और उनके कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं। क्या होता है आगे, वो कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे। जिसकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से, पंगु, पंगु यानी जिसके पैर नहीं है, जो दिव्यांग है, जो चल नहीं सकता, वह भी पर्वत को लांघ सकता है। यदि ईश्वर की कृपा उस पर हो जाए तो कोई दिव्यांग व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो व्यक्ति आंखों से देख नहीं सकता उसे भी सब कुछ दिखाई दे सकता है, जैसे सूरदास को दिखाई देता था। सूरदास के बारे में भी यही कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सूरदास जी तो थे ही नहीं अंधे,
सूरदास जी तो बिल्कुल देख सकते होंगे, क्योंकि जैसा वर्णन उन्होंने किया है रंगों का, आप तो ये बात कहेंगे आ, कांच से जो एक प्रतिबिंब बनता है रोशनी का, उस प्रतिबिंब तक का वर्णन सूरदास ने अपनी रचनाओं में किया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये नेत्रांध थे या जन्मांध थे। लेकिन खैर, हम इस बात से आगे चलते हैं और अलग अलग बातें हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि परमात्मा की कृपा किसी पर हो जाए तो किसी अ, जन्मांध व्यक्ति को भी दिखाई दे सकता है। बहिरो सुने, कोई बहरा हो तो उसे सुनाई दे सकता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक है, गरीब है, बिल्कुल निर्धन है, अकिंचन है, वह भी अपने सिर पर राजाओं की तरह छत्र रखकर चल सकता है। यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो गरीब भी राजा हो सकता है, रंक भी राजा बन सकता है, ऐसा कहा गया है। और अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास के जो स्वामी हैं वो करुणा से भरे हुए हैं, करुणा से, दया से भरे हुए हैं। मेरे श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं। बार बार बंदों तिहि पाई, मैं बार बार वंदना करता हूं उनके चरणों की। मैं ऐसे परमात्मा की बार बार वंदना करता हूं, उनके चरणों की आराधना करता हूं, उनके चरणों में अपना सर्वस्व निछावर करता हूं। तो यहाँ पर एक भक्त का भाव पूरे दास्य भाव से उन्होंने सामने रखा है। अगले चरण पर चलते हैं। अगला जो पद है, देखिए यहाँ एक बात और समझा देने की है कि कबीर दास जी ने जो रचनाएं लिखी थी वो छंदबद्ध रचनाएं थी, छंद में थी। छंद इसमें भी है, लेकिन इसमें कोई निर्धारित छंद नहीं है, ये पद है। पद, जिसे गेय पद भी कहा जाता है, जो गाने योग्य पद होते हैं। और ये जो है, ये इसकी टेक है, ये बार बार आती है। चरण कमल बंदो पद, बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो ये जो पंक्ति है ये बार बार आती है, हर पंक्ति के बाद आती है। ऐसी जो रचनाएं होती हैं इनको गेय पद कहा जाता है। इसमें उस तरह के मात्रिक और वर्णिक छंद नहीं होते हैं, लेकिन मात्राओं का ऐसा एक आरोह अवरोह होता है कि पूरी रचना गीत बन जाती है। तो इसे आप गीत भी कह सकते हैं, इसे आप गेय पद भी कह सकते हैं, इसे आप पद भी कह सकते हैं। कबीर ने भी पद लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि कबीर ने नहीं लिखे हैं। कबीर ने दोहे तो लिखे हैं, चौपाइयां लिखी हैं, छंद लिखे हैं, लेकिन उन्होंने भी पद लिखे हैं। कबीर के जो पद हैं वो शब्द में, शब्द, सबद, साखी, सबद और रमैनी, ये तीन भाग है ना। तो जहां पर सबद आता है वहां पर जो बीजक के तीन भाग हैं, साखी, साखियों में दोहे हैं, रमैनी, रमैनी में चौपाइयां और दोहे हैं, और सबद, सबद में यही गेय पद है, गीत है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कबीर से जोड़ करके समझाया आपको। ये गेय पद है, जब भी आप लिखेंगे तो ये गेय पद में उन्होंने दास्य भाव की भक्ति की है। आगे चलते हैं दूसरे पद पर। दूसरा पद वात्सल्य भाव का पद है। देखिए, ये इस तरह के पद उन्होंने बाद में लिखे, जब वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए वल्लभाचार्य जी के आग्रह पर या उनके आशीर्वाद से। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जसोदा हरिपाल ने झुलावे। यहाँ एक दृश्य बनाया गया है। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना में सूरदास तुलसीदास से कहीं आगे हैं, नई बातें लिखते हैं। आप देखेंगे तुलसीदास की रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत ज्यादा ऐसे ऐसी घटनाएं नहीं देखेंगे जो वाल्मीकि ने नहीं कही हैं, या जो पीछे से राम की भक्ति में नहीं कहती कही चली आ रही हैं। लेकिन कृष्ण की भक्ति में रोज एक नई बात लिख देना, ये उनका एक अभूतपूर्व कौशल था, और उन्होंने इस कौशल को यहाँ पर प्रयोग किया। और इसीलिए कहा गया जाता है कि घटनाओं के नवीन वर्णन में या नवीन प्रसंगों की उद्भावना में सूरदास तुलसीदास से कहीं आगे हैं, ऐसा अ, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चलिए देखिए देखिए क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं जसोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि को पालने झुला रही है। अब ये देखिए हमारे घरों में भी होती है ये तो घटनाएं। तो आम जीवन में हमारे घरों में जो घटनाएं घटित होती हैं उसको श्री कृष्ण से जोड़ करके कितनी सुंदर रूप उनको दे दिया है। कह रहे हैं जसोदा हरि पालने झुला रही, यशोदा बैठी हैं और हरि को पालने झुला रही हैं। हलरावे दुलरावे मल्हावे जोई सोई कछुगावे, हिलाती हैं, दुलारती हैं, प्यार करती हैं, पुचकारती हैं, और जो मन में आता है वो गाती हैं। अब माताएं जो होती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक गीत लेकर के बैठती हैं और वही गीत अपने बच्चे को लोरी के रूप में सुनाती हैं। वो कुछ भी सुनाती हैं, वो कुछ भी गाती हैं,
वो अगर किसी से बात भी कर रही होंगी, बच्चा सो रहा होगा और बात का उत्तर देना बहुत जरूरी होगा, तो वो उस जवाब को भी गीत के रूप में बोल देंगी, ताकि बच्चे की नींद में भी खलल नहीं पड़े, उसके गीत में भी खलल नहीं पड़े और बात का उत्तर भी हो जाए। तो किसी भी बात को गीत के रूप में माताएं जो हैं हमारे घरों की, वो लोरी के रूप में बच्चों को सुनाती रहती हैं। तो ऐसा ही कुछ यशोदा के साथ हो रहा है, वो हिला रही हैं, दुलार रही हैं, प्यार कर रही हैं, पुचकार रही हैं, जो मन में आ रहा है वो गा रही हैं। और बच्चे को भी इससे मतलब नहीं है कि वो कौन सा कोई फिल्मी गीत सुना रही हैं कि कोई भजन गा रही हैं, है ना। बच्चा भी उस माता के गीत से ये अनुभव करता है कि मेरी माता मेरे पास बैठी है और मुझसे बात कर रही है। इसी में बालक जो है बड़ा संतोष का अनुभव करता है और उसे नींद आ जाती है। आगे देखिए, तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे ना आनी सुलावे। और वो गीत गाते हुए कह रही है कि निंदिया रानी आओ और मेरे बच्चे को आकर के सुलाओ। तू क्यों नहीं आकर के सुला रही है, काहे ना आनी सुलावे। तू काहे नहीं बेगई आवे, बेगई मतलब जल्दी, तू जल्दी क्यों नहीं आती है। तो को कान बुलावे, तुझे तो हमारा कन्हैया बुला रहा है। तो हे निंदिया रानी तुम जल्दी आओ, तुम्हें हमारा कन्हैया बुला रहा है। अब इतने में जब वो गीत गा रही है, तो वहीं उन्होंने श्री कृष्ण का भी वर्णन कर दिया है, जो बाल रूप है, बहुत छोटे हैं। पाल पालने में जो सो रहे हैं तो बहुत छोटे ही हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कृष्ण जो हैं कभी पलक मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे हैं, और कभी होठ फड़फड़ाने लगते हैं। कभी आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, होठों को ऊपर नीचे करता है वो बच्चा सोते हुए, जिससे पता लगता है कि अरे अभी तो नींद कच्ची है, अभी इसके पास से नहीं खड़े होना है। सोवत जान मौन भय रह के रही। और जब वह ऐसा समझ में आता है उसको कि ये सो गया है, सोता हुआ जान कर वो चुप हो जाती है। अब नहीं गीत गा रही है वो, जैसे ही उसने देखा कि सो रहा है तो धीरे धीरे चुप हो जाती है। और जब वो चुप हो जाती है और आसपास से कोई व्यक्ति गुजरता है, तो लोगों से कहती है कि तुम भी चुप हो जाओ। करी करी सैन बतावे, सैन का मतलब होता है संकेत से, इशारे से बताती है कि भाई ये सो गया है, अब बच्चे की नींद में खलल पड़ जाएगा, तुम सब बाहर हो जाओ, कोई शोर मत करना, कोई खटपट मत करना, कोई अपना माइक ऑन मत करना, है ना। जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि माइक ऑन मत करना पढ़ाई के बीच में। तो इसी तरह से जो माता है वो ये समझती है कि बच्चा सो गया है, और सबको चुप होने के लिए इशारे से बताती है कि सब चुप हो जाओ, खुद भी चुप हो जाती है। इहीं अंतर अकुलाए उठे हरि। और इसी दौरान जब वो सबको बता रही होती है कि भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बच्चा सो गया है, शांति से इशारे से बता रही होती है, उसी समय वो व्याकुल होकर उठ जाते हैं बच्चे। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चों को सुला करके जैसे ही खड़े हो वो उठ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि गीत बंद हो गया है, लोरी बंद हो गई है, माता जी चली जा रही हैं। तो माता जी चली नहीं जाए, इसीलिए वो थोड़ा सा हिलने डुलने लग जाते हैं। तो ऐसा ही कृष्ण भी कर रहे हैं। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, इसी दौरान अकुला करके व्याकुल होकर के कृष्ण उठ गए हैं। जसुमती मधुरै गावे। और यशोदा माता क्या कर रही हैं, फिर से मधुर गीत गाना शुरू कर देती हैं। सो सुख जो सुख देव अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। सूरदास कहते हैं कि जो सुख अमर यानी कि देवताओं को मुनियों को भी दुर्लभ है, जो प्राप्त नहीं होता है, वह आज नंद की पत्नी पा रही है। श्री कृष्ण के पास होने का सुख, परमात्मा को अपने पालकी में झुलाने का सुख, उसको गीत गा करके लोरी सुनाने का जो सुख है, वो किसे प्राप्त है। देवताओं को प्राप्त नहीं है, मुनियों को भी प्राप्त नहीं है। वह सुख केवल और केवल कौन प्राप्त कर रहा है, यशोदा प्राप्त कर रही है। चलिए, और तीसरा जो गीत है ये सख्य भाव का है। देखिए तीनों अभी तक जो आए हैं, ये तीनों गीत ये बहुत अलग अलग भाव के आए हैं। पहला जो था वो विनय दास्य भाव का भक्त पद था, दूसरा जो था वात्सल्य का पद था, और तीसरा ये सख्य भाव का है, दोस्तों की बातचीत है। दोस्तों की क्या बातचीत हो रही है, थोड़ा सा प्रसंग को समझ लीजिए। आता है ना आपके संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ तो ये है कि ये रचना सूर सागर से ली गई है, सूरदास द्वारा रचित है, और इसमें उनकी बाल्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब प्रसंग क्या है, प्रसंग ये है कि इस पद में जो कृष्ण है वो अपने जो बाल मित्र हैं, बाल सखा हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, और खेल खेलते हुए थोड़े से नाराज हो गए हैं। क्यों नाराज हो गए हैं, आउट हो गए होंगे। ऐसा ही होता था हमारे बचपन में, जब हम खेलते थे तो जिसका बैट होता था वो 2 बज्जे लेता था, जिसकी बॉल होती थी वो 2 बज्जे लेता था। क्यों लेता था, क्योंकि नहीं तो नाराज हो जाऊंगा, मैं कैसे आउट हो सकता हूँ, मेरा तो बैट है, मैं घर लेके चला जाऊंगा। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जो है वो खेल खेल में नाराज हो रहे हैं। खेलत में को काको गुसैया। ठीक है, नाराज हो गए हैं, तो नाराज होकर के मुंह फुला लिया है, हो सकता है कि नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं हारा हूं, ऐसे कह रहे होंगे, शरारत कर रहे होंगे। तो दोस्त क्या कह रहे हैं, मित्र क्या कह रहे हैं, सखा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि खेलत में को काको गुसैया।
ओ भाई देखो, तुम होगे किसी नंद बाबा के बेटे, तुम होगे मुखिया के बेटे, लेकिन खेलने में कोई किसी का मालिक नहीं होता। गुसैया का मतलब है मालिक, कोई किसी का मालिक नहीं होता खेल में। खेल में तो हार जाता है तो हार जाता है, इसमें क्या है। हरि हारे जीते श्री दामा, बालक कह रहे हैं, श्री कृष्ण को समझा रहे हैं कि तुम हार गए हो और श्री दामा जो उनका ही एक मित्र है वो जीत गया है। बरबस ही कत करत रिसैया, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो बरबस, जबरन, व्यर्थ ही तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम हार गए हो और श्री दामा जीत गया है। और एक बात सुनो, जाति पाति हम ते बड़ नहीं, तुम्हारी कोई जाति हमसे बड़ी नहीं। कोई तुम सवर्ण जाति के हो और हम सब ओबीसी के हैं और एससी के हैं, एसटी के हैं, सब नहीं है। सबकी जाति बराबर है। हालांकि ऐसा तो फिर भी नहीं होना चाहिए, संविधान हमारे देश में है, लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अब तक हो रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जाति पाति की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जब बातें कही जा रही हैं, 1500 ईस्वी में कही जा रही है, लगभग 1600 ईस्वी में कही जा रही है, तो 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच में हमारा समाज कितना जटिल रहा होगा। जब आज तक हम अपने जाति पाति के बंधनों से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो सूरदास इस बात को भी अंकित कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे समाज में 17वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में जाति पाति के बड़ा विकट संकट रहा होगा। वो कह रहे हैं कि जाति पाति हम ते बढ़नाएं। अच्छा, अब ये क्योंकि सभी एक जाति के हैं, सभी ग्वाल बाल हैं, तो वो कह रहे हैं कि जाति पाति में भी तुम हमसे बड़े नहीं हो, तुम भी यही रहो हम भी यही रहे। ना ही बसत तुम्हारी छैया, और तुम्हारी छाया में नहीं बसते हैं, है ना। कोई खाने को किसी को पैसे नहीं देता, आज भी कह देते हैं लोग, बच्चे आपस में, तेरा घर से खाऊं क्या, है ना। तो इस तरह से वो भी कह रहे हैं कि तुम्हारी छाया में हम नहीं बसते हैं, और जाति पाति भी तुम्हारी हमसे बड़ी नहीं है। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, मुझे तो लगता है कि तुम ज्यादा अधिकार इसलिए जना रहे हो, इसीलिए बता रहे हो, जता रहे हो, बस तुम्हारे थोड़ी बहुत गाय ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ से एक हमारा जो इतिहास के विद्यार्थी वो समझते होंगे कि गाय को हमारे देश में एक बड़ी समृद्धि का सूचक माना जाता था, संपत्ति का सूचक माना जाता था किसी जमाने में। तो यहाँ हमारे इसके इस गीत के माध्यम से आप समझ सकते हैं भारत के जो गांवों की जो परंपरा थी, वो पशुपालकों की जो एक परंपरा थी, उसको यहाँ पर समझने को आपको मिलेगा कि गायों को हमारे समाज में कितना सम्मान के साथ देखा जाता था। और गाय जिसके पास जितनी ज्यादा होती थी वो उतना ही बड़ा पूंजीपति और उतना बड़ा समृद्ध व्यक्ति माना जाता था। तो ये कह रहे हैं कि ये जरूर है कि तुम्हारे गाय थोड़ी बहुत ज्यादा है, तुम्हारी छाया में हम नहीं रहते, तुम्हारी जाति पाति हमसे ज्यादा नहीं है, बस गाय तुम्हारी थोड़ी ज्यादा है। और रूठ ही करे, ये रूहठी की जगह रूठ ही आएगा, रूठ ही करे तासों को खेले। जो रूठता है उसे कौन खेलेगा भला। अब आखिरी में क्या कह रहे हैं कि अब हम तुमसे खेलेंगे नहीं, तुम तो रूठते हो, बात बात में रूठ जाते हो, हार जाते हो, मानते नहीं हो। रहे बैठ जह तह सब गोइयां, और यह कह करके सब इधर उधर जा करके बैठ गए, भाई चलो चलो भैया, इससे नहीं खेलेंगे, इससे नहीं खेलेंगे। कोई पेड़ पे जाके बैठ गया, कोई पोखर के पास जाके बैठ गया, कोई झोपड़ी में बैठ गया जा करके, तो सब अलग अलग जा करके बैठ गए। लेकिन सूरदास कहते हैं कि प्रभु तो खेलियो ही चाहत, लेकिन श्री कृष्ण नहीं मान रहे हैं, वो तो खेलना ही चाहते हैं, वो तो दोबारा बज्जी लेंगे। तो कैसे होगा। दाऊं दियो करी नंद दुहिया, तो उन्होंने नंद बाबा की दुहाई देना शुरू किया कि मैं नंद बाबा से कह दूंगा, देखो नंद बाबा से कहूंगा, ये मुझे रुला रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं। तो ऐसा कह के नंद बाबा की दुहाई दे करके उन्होंने अपनी बाजी अपने मित्रों से ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण जो है वो वाकपटु भी हैं, कृष्ण जो है बड़े चंचल भी हैं, नटखट भी हैं, शरारती भी हैं, और अपने मित्रों के साथ जो उनका अपनत्व भाव है वह भी इसमें व्यक्त हुआ है। सख्य भाव का ये गीत है। और जो चौथा गीत फिर इसमें शामिल हुआ है, ये चौथा फिर से आप देखिए कि एक अलग भाव का है, ये श्रृंगार का है। पूरी तरह से आ, श्रृंगार को व्यक्त तो नहीं करता है, लेकिन ये भ्रमर गीत से लिया गया है। आप जानते ही हैं कि जो सूर सागर है, सूरदास जी की जो महत्वपूर्ण रचना है सूर सागर, उसी का एक हिस्सा है भ्रमर गीत। उसी भ्रमर गीत में ये गीत आया है। भ्रमर गीत किस लिए लिखा गया था, भ्रमर गीत का प्रसंग क्या है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कि जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो गोपियों को पीछे छोड़ गए, गोपियां उनके प्रेम में पागल रहने लगी, विरह में व्याकुल रहने लगी। कृष्ण को सूचना मिली कि तुम्हारे विरह में तो गोपियां व्याकुल हो रही हैं, तुम्हारी याद में उन्होंने सुध बुध बिसरा दी है, खाना पीना भूल गई हैं, दुखी हैं, कुछ बीमार हो गई हैं, कुछ हिलती नहीं है, कुछ रुकती नहीं है, दौड़ती चली जाती है, जहां से बांसुरी की आवाज आ जाती है वहीं चल पड़ती है। तो ऐसी स्थिति जब आ गई, और जब उनको पता चला कि मेरे प्रेम में कितनी व्याकुल है, और प्रेम की जो पवित्रता है उसका जब अनुभव हुआ उनको,
तो वो भी चिंतित हुए। उसी समय एक व्यक्ति आ गए वहां पर जिसका नाम था उद्धव। कृष्ण के पास पहुंचे उद्धव। ऐसा कहा जाता है कि सखा सखा कछु अंतर नहीं, ऐसा सूरदास ने भी कहा है कि उद्धव और सूरदास में कोई उद्धव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं था। ठीक है, सूरदास को भी उद्धव का अवतार कहा जाता है, ये अलग बात है। लेकिन उद्धव और जो कृष्ण है वो दोनों मित्र थे, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उद्धव की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग थी। उद्धव कबीर के मामले के आदमी थे। उद्धव कहते थे कि ईश्वर को प्रेम से कम और ज्ञान से ज्यादा प्राप्त किया जा सकता है, योग मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर का ध्यान लगा करके उसकी स्तुति करने से प्राप्त किया जा सकता है। और कृष्ण कहते थे, कृष्ण का मानना है, जैसा सूरदास के ग्रंथ का अध्ययन करें तो कृष्ण का ये मानना है कि जो व्यक्ति प्रेम रखता है वह ईश्वर को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। उसके लिए कोई धूनी रमाने की जरूरत नहीं है, कोई माला जपने की जरूरत नहीं है, कोई टेर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भस्म भभूति लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कृष्ण मानते थे। तो कृष्ण ने उद्धव को प्रेम का संदेश देने के लिए, उद्धव को प्रेम का संदेश देने के लिए भेजा। कहा? गोकुल में। कृष्ण ने भेजा उद्धव को प्रेम का संदेश देने के लिए, और उद्धव से यह कह करके भेजा कि तुम जाओ उनको समझा के आओ कि प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, जाके उनको कहो कि ज्ञान से प्राप्त होता है, तब तुम्हें पता चलेगा। है ना? वो कह तो रहे थे कि उद्धव को कि तुम जाकर के सिखा के आओ गोपियों को ज्ञान का मार्ग, लेकिन वास्तव में वो चाहते थे कि उद्धव प्रेम का मार्ग सीख के आए। ठीक है, तो जब उद्धव वहां पहुंचे, गोपियों के पास पहुंचे, तो गोपियों ने पहले तो सोचा कि कृष्ण आए हैं, क्योंकि सखा सखा कछु अंतर ना ही, दोनों में अंतर ही नहीं था बिल्कुल। बांसुरी भी हाथ में रखते थे और मोर पंख भी लगाते थे, और दोनों का ही रूप जो था सांवला था। तो जब उद्धव आए तो थोड़ी देर उनको लगी कि ये इस पहचानने में कि ये कृष्ण नहीं है, बोलता अलग है, कुछ और बात बोल रहा है, ये तो ज्ञान की बात कर रहा है, योग मार्ग की बात कर रहा है, भक्ति की बात नहीं कर रहा है, प्रेम की बात नहीं कर रहा है। ये तो कह रहा है कि ईश्वर को मन से ध्यान करो तो ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। है ना? तो कुछ ऐसी बातें कर रहा था उद्धव। तो जब उसने गोपियों से कहा कि ये प्रेम जो है ये सब भुलावा है, ये तुम अपना समय व्यर्थ कर रही हो और इससे कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, और कृष्ण तो मानव है, मानव के प्रति प्रेम क्यों रखना है, तुम तो परमात्मा के प्रति प्रेम रखो, ऐसा उसने कहा होगा। ठीक है, तो गोपियों ने अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया उद्धव के सामने, और जिस तरह से व्यक्त किया उसी को भ्रमर गीत में शामिल किया गया है। भ्रमर गीत के रूप में वही सूरदास ने लिखा है। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो उल्हाना देती हैं, उपालंब देती हैं। क्या देती हैं? उपालंब। अपन अपनी भाषा में कहते हैं उल्हाना, उल्हाना देती है कृष्ण को। ठीक है, किसके माध्यम से? उद्धव के माध्यम से। तो उद्धव के माध्यम से कृष्ण को जो उपालंब देते हुए गीत लिखे गए हैं वो भ्रमर गीत सार में लिखे गए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भ्रमर कैसे आ गया इसमें, भ्रमर भंवरा। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो नारियां थी वो बड़ा मर्यादित उनका व्यवहार था। तो ऐसे ही, क्योंकि उद्धव तो मेहमान है, अभी आए हैं, कृष्ण के सखा हैं, उनसे तो कैसे कहें सीधा सीधा। तो उन्होंने जो बातें कही वो वहां एक भंवरे को इंगित करके कहीं, भंवरा वहीं वहां कहीं से आ गया। तो भंवरे का काला रंग होता है, कृष्ण का भी काला रंग है, उद्धव भी काला ही है। तो उन्होंने भ्रमर को संकेत करते हुए जो तीखी कटु बातें, व्यंग्य जो किए, उसको भ्रमर गीत में शामिल किया गया है। और ये रचना विशेष रूप से, जो भ्रमर गीत है वो विशेष रूप से निर्गुण पर सगुण की महत्व को स्थापित करने के लिए लिखी गई है। निर्गुण पर सगुण, क्योंकि कबीर तो निर्गुण पंथी थे, लेकिन सूरदास सगुण पंथी थे, और निर्गुण को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे सूरदास। तो उन्होंने निर्गुण पर सगुण के महत्व को स्थापित करने के लिए, निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति को स्थापित करने के लिए भ्रमर गीत की रचना की थी। आपको ये जानकारी है या नहीं है पता नहीं, कि जो सूर सागर है वो वास्तव में श्रीमद् भागवत का एक भावानुवाद है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत जैसा कोई गीत नहीं है, ये सूरदास की अपनी कल्पना थी, और उन्होंने अपनी कल्पना के रूप में एक सुंदर वृतांत, एक सुंदर उपालंब काव्य यहाँ पर निर्मित किया, और उसे भ्रमर गीत के, माफ कीजिए, सूर सागर के 10वें स्कंद में उन्होंने भ्रमर गीत के रूप में ये रचनाएं लिखी। उसमें से एक गीत आपको यहाँ पर रखा गया है सामने। थोड़ी सी ज्यादा लंबी भूमिका हो गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको, आपके लिए बहुत जरूरी ये एक बात है। तो उद्धव को कह रही हैं, क्या कह रही हैं गोपियां? आयो घोष बड़ो व्यापारी। घोष का मतलब होता है गांव। देखो गांव में बड़ा व्यापारी आ गया है, कह उद्धव को रही हैं। संकेत किसको कर रही हैं? संकेत कर रही हैं भंवरे को।
कह उद्धव से रही हैं, और उद्धव के माध्यम से संकेत किसके पास पहुंचाना है? कृष्ण के पास पहुंचाना है। तो उद्धव को सीधे सीधे वो व्यापारी कह रही है देखो, बड़ा व्यापारी आया है और बड़ी गांठ लाया है। क्या क्या लाया है? खेप। खेप लाया है किसकी? ज्ञान और योग की, ज्ञान मार्ग की, योग मार्ग की। और ब्रज में आकर के उसने ये पोटली रख दी है। बहुत गहरा व्यंग्य है, वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है। और रूप दिया गया है रूपक, व्यापारी का रूप दिया गया है उद्धव को, इसीलिए रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। रूप का अतिशयोक्ति भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे उद्धव का नाम नहीं है। माइक बंद कर दीजिए, किसका माइक चालू है? माइक बंद कर दीजिए। सर फाटक। हाँ जी, पूछिए। सर ये आयो घोष बड़ो व्यापारी एग्जाम में दिया था ना सर आपने? जी। जी सर, किसका प्रतीक है ये? मैंने व्याप अभी भी बताया है कि व्यापारी सीधे सीधे उद्धव से कहा गया है। ठीक है। ठीक है। भंवरे को संकेत करके उद्धव से कहा गया है। ठीक है। इसके प्रतीक और भी निकल सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे वो किससे कह रही है? आयो घोष बड़ो व्यापारी। कौन लाया है ज्ञान और योग की गठरी बांध करके? माइक बंद कर दीजिए। योग और ज्ञान की गठरी कौन लाया है? ये तो उद्धव ही लाया है ना। कृष्ण तो नहीं लाए हैं और भंवरा भी नहीं लाया है। तो फिर कौन लाया है? उद्धव लाया है। तो इसीलिए उद्धव को यहाँ पर उन्होंने व्यापारी कहा है। बिजनेस करने आया है, व्यापारी बन के आया है, कुछ देकर के कुछ ले जाना चाहता है। क्या देकर के क्या ले जाना चाहता है? हाटक देकर हाटक मांगत। हाटक का मतलब होता है सोना। हाटक, हाटक का मतलब होता है सोना। सोना ले जाना चाहता है। सोना मतलब स्वर्ण, गोल्ड, महत्वपूर्ण चीज, कीमती चीज ले जाना चाहता है। क्या है? प्रेम। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसे ले जाना चाहता है। और क्या देना चाहता है? योग मार्ग, ज्ञान मार्ग देना चाहता है। कहता है साधना करो, साधना करने से ईश्वर मिलेगा। ध्यान लगाओ, ध्यान मुद्रा में बैठो, पहाड़ों पर जाओ, एकांत में रहो, सन्यास ग्रहण कर लो। ऐसी बातें करता है। क्या ले जाना चाहता है? कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो ले जाना चाहता है, जो सोने के समान है। और क्या देना चाहता है? योग देना चाहता है, जो फटकन के समान है। फटकन, फाटक मतलब फटकन। फटकन क्या होता है? जब गेहूं या अनाज जो है उसमें से हमें कचरा निकालना होता है तो हम फटकते हैं उसको, है ना, ऐसे ऐसे फटकते हैं। और जब फटकते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? बूर बूर निकल जाता है, या जो उसमें से फटकन होती है, जो कचरा होता है वो साइड हो जाता है। तो ऐसा फटकन जिसका कोई मूल्य नहीं है वो हमें देना चाहता है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं, निर्गुण मार्ग को, योग मार्ग को जो सूरदास हैं वो बिल्कुल फटकन मान रहे हैं, निस्सार मान रहे हैं, बेकार मान रहे हैं। और जो प्रेम मार्ग है, कृष्ण की जो सगुण भक्ति है, उसको वो स्वर्ण मान रहे हैं, सोना मान रहे हैं। तो चलिए, बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने। इस बात से आगे चलते हैं कि फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। अच्छा, तुमने, हे भंवरे, हे भंवरे, देखिए आ गया ना भंवरा नाम। हे भंवरे, तुमने हमें बिल्कुल बेवकूफ समझ लिया है। भौरे, यहाँ पर भौरे भंवरा भी अर्थ निकल सकता है, और भोरे का मतलब यहाँ हमें भोली भाली समझा है तुमने। तुमने हमें बिल्कुल भोली भाली निपट गंवार समझ लिया है। जो ऐसी कीमती चीज तुम ऐसी बेकार की चीज दे करके हमसे ले जाना चाहते हो। दुर ही ते खोटो खाए हुए। ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हारा माल बिका ही नहीं है। सारी जिंदगी तुमने दुर ही मतलब शुरुआत से ही खोटा खाया है, मतलब तुम्हें नुकसान ही होता रहा है। लय फिरत सर भारी, इसीलिए तुम्हारे पास वो भंडार ज्यादा है। ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का जो भंडार लेके आए हो वो ज्यादा वजनदार है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कहीं बिका ही नहीं होगा। इतनी सुंदर चीज कौन दे देगा तुम्हें, तुम्हारी आ, बिल्कुल ही निस्सार चीजों के बदले। तो ऐसा लगता है तुम पूरी गठरी इसकी बांध करके लाए हो, शुरुआत से ही तुम्हें कोई ग्राहक नहीं मिला है। इनके कहे कौन ढहकावे। ढहकावे मतलब बहकावे में कौन आएगा? इनके कहने से भला कौन बहकावे में आएगा? ऐसी कौन अजानी, हम इतनी भी मूर्ख नहीं है। अपनो दूध छाड़ को पीवे खार कूप को पानी। जिसके पास दूध होता है वो खारे कुएं का पानी क्यों पिएगा भला? ठीक है। तो यहाँ दूध किससे कहा गया है? योग मार्ग से। खारा कुआं का पानी किसे कहा गया है? प्रेम मार्ग से या सगुण भक्ति से। अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं देखिए, ऊधो जाहु सवार यहाँ ते। ऊधो, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ। सवार मतलब जल्दी, चले जाओ। गहरू जनि लावो, देर मत करो। गहरू मतलब देर, देर मत करो, जितना जल्दी जा सकते हो चले जाओ। मुंह मांग्यो पै हो सूरज प्रभु, साहु ये आने दिखाओ। और अंत में क्या कहती हैं? अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं। वो कहती हैं कि अगर तुम हमसे कुछ पाना ही चाहते हो तो हम तुम्हें मुंह मांगा देने के लिए तैयार हैं। मुंह मांगो पै हो मतलब प्राप्त करोगे। सूरज प्रभु,
सूरज प्रभु का मतलब है श्री कृष्ण। सूरज का मतलब है यहाँ सूरदास, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण। रूपी जो तुम्हारा साहूकार है, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, उसे आन दिखाओ, केवल उसके दर्शन करा दो। तुम तो, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, जो तुम्हारा साहूकार है, तुम तो व्यापारी हो, डोल रहे हो सामान बेचने के लिए, लेकिन जहां से तुम ये सामान लाए हो, केवल तुम उस व्यक्ति को हमें दिखा दो, उस व्यक्ति का चेहरा दिखा दो, उसके दर्शन करा दो, श्री कृष्ण के दर्शन करा दो, तो तुम जो चाहोगे हम तुम्हें मुंह मांगा देने के लिए तैयार है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रचना है पूरी तरह से व्यंग्य भाव से भरी हुई है, और जिसमें उद्धव पर व्यंग्य किया गया है, निर्गुण भक्ति की, निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। और ये जो अंतिम जो रचना है, यह भी वात्सल्य की है। जैसे आपने जशोदा हरिपाल ने झुलावे पढ़ा, वह भी वात्सल्य भाव का ही पद था, और ये जो पद है, अंतिम पद, ये भी वात्सल्य भाव का है। यह पद तब का है जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं। मथुरा चले गए हैं, यशोदा पीछे रह गई हैं। यशोदा देवकी के पास संदेश भेज रही हैं, किसके माध्यम से? एक राहगीर के माध्यम से, एक पथिक के माध्यम से संदेश भेज रही हैं देवकी के पास। कौन? यशोदा। और क्या कह रही हैं पथिक से कि भाई मेरा एक संदेश मैं भेजना चाह रही हूँ देवकी को, जाकर के कहना। क्या कहना? कि हो तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय थी, मतलब पालन पोषण करने वाली स्त्री थी, माता नहीं थी। उसकी माता तो तुम ही हो, देवकी ही उसकी माता है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पालक की केवल धाय हूँ, यानी कि उसका पालन पोषण करने वाली स्त्री हूँ। मया करती नित रही हो, मया का मतलब होता है कृपा, मुझ पर कृपा करना, मुझ पर कृपा करते रहना। मैंने जो भी आज तक तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण किया, उसके लिए मुझ पर कृपा करना। कोई भूल चूक हो सकती है, उस तरह की बात वो कहना चाहती है। यद्यपि टेव जानत तुम उनकी, यद्यपि तुम उसकी आदत जानती हो, बच्चा है तुम्हारा, देवकी तुम्हारा बालक है। यद्यपि टेव, यद्यपि तुम आदत जानती हो उनकी, कृष्ण की, तव मोहि कही आवे, लेकिन फिर भी मुझे कुछ मन में आ रहा है कि मैं कुछ कहूं। हालांकि तुम अपने बच्चे की सब अच्छे से देखभाल करोगी, और तुम सब जानती हो उसकी आदतों के बारे में, लेकिन मेरे मन में जो बात आती है, आ रही है, वो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? कि प्रात ही उठत तुम्हारे कान ही, जो तुम्हारा कन्हैया है। देखिए कितना, कितने कठोर हृदय बना करके उन्होंने कहा होगा कि तुम्हारा कन्हैया। वैसे तो आपने कभी कृष्ण लीलाओं के और वो सारी दृश्य देखे हो, तो आपको महसूस होगा कि यशोदा कितने गहन भाव से जुड़ी हुई है अपने पुत्र के साथ, और अब उनको कहना पड़ रहा है, लाचार कितनी हो गई होंगी ये कहते हुए कि प्रातः ही उठत तुम्हारे कान ही, कि तुम्हारा जो कन्हैया है उसे माखन रोटी भावे, उसे प्रातःकाल उठते ही माखन रोटी खाता है। ये ध्यान रखना तुम्हारे बच्चे का। तेल उबटनो अरु तातो जल देखत ही भज भज जाते, और फिर वो याद कर रही है। स्मरण यहाँ पर एक संचारी भाव होता है, स्मरण, है ना, उस संचारी भाव का यहाँ पर प्राकट्य हुआ है। स्मरण कर रही है, याद कर रही है, क्या करता था वो? तेल उबटन, जब मैं उसको लाती थी नहाने के लिए, नहाने से पहले तेल उबटन लगाना चाहती थी, तातो जल, गर्म जल लेकर आती थी, देखत ही भज जाते, और जैसे ही वो पानी को देखता था, गर्म पानी को देखता था, तेल उबटन देखता था, वो भग जाता था, नहाने की नहीं करता था। तो वो अपनी यादों को फिर से स्मरण कर रही हैं, अपनी उन घटनाओं को फिर से स्मरण कर रही हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, और जो जो मांगता था मुझसे, वो मैं उसे देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, और धीरे धीरे करके नहाते थे, तंग करके, जैसे होते हैं ना आजकल के बच्चे, कुछ खिलाओ तो खाते नहीं है, और फिर जबरदस्ती पकड़ पकड़ के खिलाओ तो भी कितना हैरान परेशान कर लेते हैं माँ बाप को, तब जाकर कुछ खाते हैं। तो ऐसे ही वो अपने कृष्ण के बारे में बता रही हैं कि वो धीरे धीरे नहाता था, और जब जब जो जो मांगता था वो मैं उसे देती थी। ये भी बताना चाहती हैं कि मैंने तुम्हारे बच्चे को बहुत मन से पाला है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे किसी चीज की कमी रहने दी होगी। तो एक तरह से वो अपना पक्ष अपने रख रही हैं देवकी के सामने। आगे कह रही हैं कि सुर सुर पथिक सुनी, मोहि रैन दिन बढ़्यो रहत उर सोच। सूरदास कहते हैं, सूर है ये, असल में सुर नहीं है, सूर है। सूर पथिक सुनी, हे पथिक सुन, ऐसा सूरदास कहते हैं, ऐसा यशोदा कहती है। सूरदास ने ऐसा लिखा है कि पथिक सुनो, मोहि रैन दिन बढ़्यो रहत उर सोच, मुझे चिंता लगी रहती है। सोच का मतलब है चिंता, रैन दिन का मतलब है रात दिन मुझे चिंता लगी रहती है। मेरो अलख लडैतो, अलख लडैतो का मतलब है मेरा लाडला, अलख लडैतो का मतलब है मेरा बहुत लाडला।
मोहन का मतलब है कृष्ण। वह है करत सकोच, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा वहां बड़ा संकोच करता होगा। मेरा बच्चा यहाँ तो मुझे कुछ भी कह देता था कि माँ मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, लेकिन जब वो इतना बड़ा होकर के जब वहां गया है, तो अब वो अपनी माँ, जो इसकी वास्तविक माँ है, पता नहीं उससे उतने प्यार से वो कुछ मांग पाता होगा या नहीं मांग पाता होगा। वो संकोच करता होता हो वो संकोच करता होगा, कहीं वो चुप तो नहीं रह जाता होगा, कहीं वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोई बात कहता होगा या नहीं कहता होगा। ऐसा वो सोच रही है, इस बात की वो चिंता कर रही है। तो ये कुछ पद थे और बड़े सुंदर पद इसमें शामिल किए गए हैं सूरदास के पाठ्यक्रम में। मैं समझता हूँ कि आज की कक्षा आपके लिए बहुत भावुक कर देने वाली रही होगी, क्योंकि ये ऐसे ही पद हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं ये पद। और ये सभी पद, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पद मैंने जाकर के, मैं जब प्रोफेसर हो गया हूँगा तब मैंने पढ़े होंगे। ये पद हमने भी पांचवी छठी क्लास से ही पढ़े हैं। बार बार यही पद आते हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि वास्तव में ये इतने भावपूर्ण पद हैं कि इनको पढ़े बिना हम सूरदास के भावों को समझ ही नहीं सकते, कि उनके हृदय में जो कवि का भाव पैदा होता होगा वो कैसा रहा होगा। इनको पढ़ने से ही हमें वो समझ में आता है। तो चलिए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं।